अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े। तो क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी क्रिस्पी पकौड़े। यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं पकौड़े बनाने के लिए और थोड़ी सी मैंने पालक इसमें ऐड की है और 2 मीडियम साइज़ के इसमें मैं आलू डालूँगी। प्याज डालने से पकौड़े जो हैं वो हमारे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और आलू को हमने इसमें बारीक नहीं काटना, हमने इसे ऐसे ग्रेट कर लेना। प्याज, आलू और पालक को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और आलू जो हैं उनको मैंने ग्रेट कर लिया इस तरह लंबा लंबा। तो इसमें आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालना है और इसको पहले मिक्स करना है, क्योंकि इसमें पालक में भी पानी है और आलू के अंदर भी पानी है, तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं जाएगा। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक मैं हमेशा की तरह कम ही डालती हूँ। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम भुना कुटा धनिया और थोड़ा सा मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड करती हूँ, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पकौड़ों में से। और थोड़ी सी मैं इसमें अजवाइन डाल दूँगी। तो आपने हाथ पे इस तरह क्रश करके डाल देना है। ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इससे आपका खाना और जो आप हैवी चीज़ें खा लेते हैं तो ये हज़म हो जाती हैं। इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। पहले मैंने 1 कप डाला था, अब 1/2 कप मैंने और डाला है। और पानी, मुझे लगता है इसमें पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जितना कम बेसन डालेंगे आप, पकौड़े आपके उतने ही अच्छे बनेंगे। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी और कॉर्नफ्लोर, उससे भी बहुत मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, वही पालक का और आलू का जो पानी था उसी से मैंने सारा बैटर जो है वो रेडी कर लिया। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसमें मैं पकौड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। बहुत मज़ेदार से ये लच्छेदार पकौड़े बनते हैं। आप इसे चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं और हाथ की मदद से भी। आपने फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखना है, ताकि अंदर तक पकौड़े जो हैं वो हमारे कुक हो जाएं और अच्छे से क्रिस्पी बने। पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लें। ये देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं। मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। आप भी रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।